सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्ट अस्वर्गम्य अकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पहली बार भगवान बोलना चालू किए हैं। अब तक सिर्फ अर्जुन बोल रहा था। हमने पिछले अध्याय में देखा संजय ने कुछ श्लोक कहे, कुछ दुर्योधन ने कहे। उसके बाद अर्जुन तर्क देता है कि उसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो भगवान अब तक सिर्फ सुन रहे थे कि ठीक है, अर्जुन बोल ले, जो भी उसकी मन की स्थिति है वो समझा बता दे, ठीक है। लेकिन अब भगवान बोलना प्रारंभ किए हैं इस अध्याय से, इस श्लोक से। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तुम्हारे अंदर कल्मश आया कहाँ से अर्जुन? तुम आर्य हो और ये अनार्यो जैसी बातें कर रहे हो। इसमें आया है ना अनार्यो जुष्टम, तो तुम अनार्य जैसी बातें कर रहे हो। तुम एक आर्य हो और ये सब बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम साधु पुरुष बन के ये युद्ध छोड़ के चले जाओगे तो पीछे से लोग क्या कहेंगे? दुर्योधन कर्ण, तुम्हें क्या लगता है? दुर्योधन कहेगा कि नहीं नहीं, अर्जुन तो बड़ा परम भक्त है, अर्जुन तो साधु पुरुष है, देखो कितनी करुणा उसके हृदय में है, युद्ध छोड़ के हम सबको दे के ये भूमि सब कुछ प्रॉपर्टी हमें दे के चला गया। नहीं, दुर्योधन और कर्ण कहेंगे कि अर्जुन तो भगोड़ा है, तो तुम्हारी अकीर्ति होगी। अकीर्ति करो अर्जुना, भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि तुम्हारी अकीर्ति होगी, अपयश होगा। अरे पूरा जीवन भर तुमने अपना नाम कमाया, इज्जत कमाई, तो तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारी अकीर्ति होगी क्या तुम जी पाओगे? हम देखते हैं कि कई लोग इस संसार में पहले तो बड़ी कीर्ति पाते हैं, लेकिन उनसे अगर कोई एक भी ऐसा कर्म हो जाता है तो उनकी अगर अकीर्ति होती है तो वो उसे सहन नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो भगवान वही समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें क्या लगता है तुम युद्ध छोड़ के चले जाओगे तो लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे? नहीं, वो तो यही कहेंगे कि तू भगोड़ा है और तुम्हारी अकीर्ति होगी और तुमने जो भी इज्जत कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। अरे तो वो तो छोड़ो, तुम मेरे मित्र हो, तो मेरा नाम भी गया उसके साथ साथ। लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण का मित्र अर्जुन युद्ध छोड़ के भाग गया, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और तुम कह रहे हो कि मैं ब्राह्मणों की भांति भिक्षा मांग के अपना जीवन जी लूँगा, तो तुम्हें क्या लगता है ये बहुत ही सरल है? नहीं, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, इसीलिए ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। उसके बाद भगवान ने ये कहा है कि तुम आर्य पुत्र हो, आर्यों जैसी बातें करो। लग तो रहा है कि तुम शास्त्रों से बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि जो शास्त्रों में कहा गया है उसे कब अप्लाई करना है और कब नहीं। ये भी बुद्धि होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा। लोग भगवद गीता के 700 श्लोक रट लेते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि भगवान भगवद गीता में कह क्या रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो। तो श्लोक रटने से भी कुछ नहीं होगा। भगवान भी यहाँ वही कह रहे हैं कि शास्त्रों को रटने से कुछ नहीं होगा। शास्त्रों में जो लिखा है, जो बताया गया है, उसे कब कैसे अप्लाई करना है वो बुद्धि भी होनी चाहिए। तो यहाँ अर्जुन को भी भगवान यही समझा रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि भगवान धीरे धीरे अर्जुन को कैसे अर्जुन के तर्कों का खंडन करेंगे। एक और तर्क अर्जुन यहाँ देगा। और हम सब शदानी भक्तों के लिए बड़े ही हर्ष की बात है, सद्गुरु स्वयं हमारे साथ इस पुरुषोत्तम मास में भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं। सुबह 6:30 से 7 बजे तक आधे घंटे का ये ऑनलाइन जूम मीटिंग सेशन होता है। आज से
प्रारंभ हुआ है। तो हम सब भक्तों से निवेदन करते हैं कि सद्गुरु के सानिध्य में इस भगवत गीता का श्रवण करें, हरि नाम जप करें और अपना जीवन सार्थक करें। हरे कृष्णा, जय जय श्रीदाराम।